हाय गाइस, माई सेल्फ सोनामिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया यार, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, हेटरोट्रॉफ बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया। लेकिन अब आ ही गई है बारी इस चैप्टर की सबसे लास्ट यूनिट की, जो कि है आपका हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे सॉइल में न्यूट्रिशन की बार बार भरपाई होती है। ठीक है, हर बार न्यूट्रिशन खत्म होता है और हर बार भरपाई कैसे हो जाती है सॉइल में। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी हर अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे और हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना लेट के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉइल में न्यूट्रिशन की भरपाई होती रहती है। क्या आपने देखा है कि जितने भी हमारे फार्मर हैं वो मैन्योर या फिर कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स को अपने फील्ड में हमेशा ही स्प्रेड करते रहते हैं। क्या आप जानते हो कि इन्हें सॉइल में ऐड करना क्यों ज़रूरी है और क्यों ऐड करते हैं? ओके, तो चलिए देखते हैं कि यू लर्न द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने अभी क्या पढ़ा कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, वाटर को, कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और सॉइल में आखिर ये आता कहाँ से है? ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ की तो लिमिट है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसकी भरपाई हो रही होगी, कहीं ना कहीं से तो ये आ रहा होगा। और आ रहा है तो कैसे आ रहा है ये भी तो जानना ज़रूरी है। Fertilizers and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। ठीक है, आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या क्या रखे रहते हैं? नाइट्रोजन को रखे रहते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये आपके फर्टिलाइजर्स और मैन्योर रखे रहते हैं और इनकी ही ज़रूरत पड़ती है हमारे प्लांट्स को नॉरिशमेंट करने के लिए। ओके, दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनको टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है सॉइल में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से अगर हमें पता होगा न्यूट्रिशन के बारे में तभी हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उसको खाद पानी देकर अपने प्लांट्स को अच्छी तरीके से ग्रो करवा सकते हैं और हमारा जो प्लांट्स है वो हेल्दी होगा। और प्लांट्स अगर हेल्दी होगा तो वो फूड भी ज़्यादा मात्रा में देगा। हालांकि आपको पता है कि हमारे फील्ड में टाइम टू टाइम डिफरेंट क्रॉप जो होते हैं आते रहते हैं, यानी कि उन्हें डिफरेंट क्रॉप को हमें लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बताया हुआ कि क्रॉप रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जिनमें प्रोटीन बनता है, जिस प्रोटीन का सबसे बड़ा अगर हम सोर्स देखें तो वो हमारा पल्स होता है। ओके, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आफ्टर द हार्वेस्ट, जब इन्हें काट दिया जाता है, यानी कि जब हमारी फसल पक चुकी है और हम इन्हें काट देते हैं, द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो हमारी जो सॉइल होती है उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। कमी क्यों होती है? देखिए, जब हमारा क्रॉप पहले वाला था उसे जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए था उसने ले लिया, यानी कि उसने नाइट्रोजन को ले लिया और नाइट्रोजन ही हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फुलफिलमेंट होती है हमारे प्रोटीन की, वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। ओके, तो नाइट्रोजन यूज़ हो चुका है, अब हमारी सॉइल जो हो वो नाइट्रोजन फ्री हो गई है। इन द सेंस क्या है कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई है। ओके, दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपको ये पता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो कई सारे इम्प्योरिटीज के साथ हमारे एयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है हमारा प्लांट्स एयर से, वैसे नाइट्रोजन को नहीं ले सकता कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से। ओके, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, उनको क्या होगा, नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी सॉल्युबल फॉर्म में, बिकॉज नाइट्रोजन वो क्या होता है कि सॉइल में होगा और सॉइल से रूट के थ्रू स्टेम में जाता है और फिर लीफ में जाता है, तो उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए जिसकी वजह से सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर ले। ओके, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम जो है कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन को लेता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कोई और नहीं, वो है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होता है उस नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर से लेता है और उनको कन्वर्ट करता है सोल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुमस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रहता है कहाँ पे? रूट में रहता है। किसके? ग्राम के, पीस के, मूंग के, ऐसे मतलब जितने भी लेगुमस वाले जितने आपके प्लांट्स होते हैं यानी कि दाल जो होते हैं उनके रूट में रहता है विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट, यानी कि ज़्यादातर जितने भी पल्स होती हैं आपकी वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होती हैं? लेगुमिनस प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। और लेगुमिनस प्लांट जैसा कि बताया राइजोबियम के साथ विथ नाइट्रोजन उनके रूट्स में रहेंगे। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड। ठीक है, राइजोबियम तो उनको नाइट्रोजन दे रहे हैं जितने भी आपके लेगुमिनस प्लांट्स हैं, और बदले में जो प्लांट्स होता है राइजोबियम को क्या देते? जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं फूड जो होता है बैक्टीरिया को देता है। तो आपको मैंने बताया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया था और जितने भी आपके लेगुमिनस प्लांट थे उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हुआ आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। इसलिए ये जो होता है राइजोबियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है फार्मर का, इसलिए बोला गया ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। दे डू नॉट नीड टू एड अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, यानी कि जिस भी फील्ड में लेगुमिनस प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट्स जो दाल देते हो, पल्स देते हो, जैसे मूंग हुआ आपका, पीस हुआ, ऐसे बहुत सारे प्लांट उनको लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें जब किसी और क्रॉप की ज़रूरत होगी तो उसमें वो आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें अलग से फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं सॉइल में क्या होता है नाइट्रोजन की मात्रा अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ओके, तो गाइस इस तरह से यह चैप्टर एंड होता है और आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा, जैसा कि ऑटोट्रॉफी, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉफ और सेप्टोट्रॉफिक, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, यानी जितने भी आपके कीवर्ड्स यहाँ पे है ना, आप इनमें से सबको समझ चुके हैं, सबको जान चुके हैं। ओके, तो फाइनली चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर का रिव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। कीवर्ड जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से सारे टॉपिक आपकी कवर हो चुकी है। तो गाइस इस तरह से ये आपका चैप्टर फाइनली एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।